हेलो गाइस, वंस अगेन स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अर्निंग फंडा में। तो जैसा कि आपको पता है, हमारी AITS सीट के एक ज़बरदस्त फीचर गोल्डन क्रॉसओवर के रिगार्डिंग हम लगातार लाइव वीडियोस लेकर के आ रहे हैं आपके पास में, जहां पर हम बायर एंड सेलर स्ट्रेंथ का ग्राफिकल रिप्रेजेंट आपको दिखाते हैं। अब ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंट आ रहा है, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंट डेटा एनालिसिस के थ्रू आ रहा है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे AITS शीट को, तो यहाँ आपको हमारी एक ऑप्शन चेन नजर आएगी। इस ऑप्शन चेन पर कंटिन्यूअसली डेटा अपडेट हो रहा है। यहाँ से ये पूरे डेटा को एनालाइज करके हम जो है इस डेटा का ग्राफिकल व्यू आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो कि आपके सामने गोल्डन क्रॉसओवर के रूप में हम प्रेजेंट कर रहे हैं। सो इसी ऑप्शन चेन का ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, जहां पर हम बायर स्ट्रेंथ और सेलर स्ट्रेंथ की बात करते हैं, साथ ही साथ में प्राइस के क्रॉसओवर की बात करते हैं। सो आज की अगर हम बात करें तो आज 18 तारीख है, बुधवार का दिन है। बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, सुबह 10:15 हो रहे हैं। ये वीडियो मैं आपके लिए लाइव मार्केट में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं अभी क्या सिचुएशन बन रही है, कैसे मार्केट हमें ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। सो मार्केट में अगर आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देखें, सपोर्ट हमारा जो है 25,400 पर बन रहा है निफ्टी का, एंड रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस 25,400 पर ही बन रहा है। मतलब सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों एक ही स्ट्राइक प्राइस पर बन रहे हैं। जब दोनों एक ही स्ट्राइक प्राइस पर बनते हैं तो मार्केट कैसा रहता है? मार्केट कंसोलिडेटेड रहता है। अभी अगर आप मार्केट को देखेंगे तो आपको मार्केट एक रेंज में फंसा हुआ दिखेगा। हम लाइव चार्ट पर चलते हैं, लाइव चार्ट पर चल करके देखते हैं क्या मार्केट एक रेंज पर ही कारोबार करता हुआ दिख रहा है। तो देखिए यहाँ पर आपको जो मार्केट नजर आ रहा है, मार्केट एक रेंज पर ही कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है हमें। ये 24,400 की स्ट्राइक प्राइस है। मार्केट जो है इसी स्ट्राइक प्राइस पर ऊपर और नीचे की ओर ट्रेड करता हुआ हमें दिख रहा है। अब ऐसे फंसे हुए मार्केट में, ऐसे टाइट मार्केट में क्या हमें कोई ट्रेड की अपॉर्चुनिटी मिली है या मिल सकती है? इस पॉइंट को भी हम देखने की कोशिश करेंगे। इसके लिए जो हमारा टूल हमने आपको दिखाया है, जिसके विषय में हम कंटिन्यूसली लाइव वीडियो बनाते हुए आ रहे हैं, हमारा जो है बायर स्ट्रेंथ एंड सेलर स्ट्रेंथ का क्रॉस ओवर का जो टूल है, इस टूल के अकॉर्डिंग क्या हमें कोई ट्रेड देखने के लिए मिली है? तो देखिए यहाँ पर हमको एक ट्रेड देखने के लिए मिल रही है, यहाँ पर हमको क्रॉस ओवर देखने के लिए मिला है। प्राइस पहले नीचे आया है, ये ब्लैक लाइन जो है प्राइस की लाइन है, इसके बाद ग्रीन लाइन को ये क्रॉस करके ऊपर की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पर हमको एक ट्रेड देखने के लिए मिली है। क्या केवल निफ्टी पर ही ऐसा क्रॉस ओवर देखने के लिए मिला है क्या? हम बैंक निफ्टी पर भी चेक करते हैं, फिर चार्ट पर चल करके हम देखेंगे। बैंक निफ्टी का देखिए आपके सामने जो है डाटा नजर आ रहा है। बैंक निफ्टी पर सपोर्ट जो बन रहा है 52,400 पर, और रेजिस्टेंस जो बन रहा है 52,500 पर। यहाँ पर भी देखिए हमको क्रॉस ओवर होता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर पहले प्राइस नीचे था, इसके बाद रेड वाली लाइन को ब्रेकआउट करके ऊपर की ओर निकल रहा है, और बैंक निफ्टी यहाँ से एक मूवमेंट देता हुआ दिख रहा है हमें। साथ ही साथ हम देखें अगर फिन निफ्टी की तरफ, तो फिन निफ्टी को भी हम देख लेते हैं। फिन निफ्टी पर क्या सिचुएशन बन रही है? फिन निफ्टी पर भी अगर हम देखें तो यहाँ पर भी हमको क्रॉस ओवर होता हुआ दिख रहा है। देखिए ये जो प्राइस की लाइन है, ब्लैक वाली लाइन, ये रेड वाली लाइन को ऊपर की तरफ क्रॉस कर रही है, और जब इसने क्रॉस किया है इसके बाद आप देखिए मार्केट जो है हमारा अपसाइड की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। तो इस प्रकार से हमारा ये क्रॉस ओवर काम कर रहा है। वापिस आते हैं निफ्टी की तरफ और इसको चार्ट के साथ में मैच करते हैं। ट्रेडिंग व्यू का जो चार्ट है उस पर हम मैच करेंगे कि क्या प्रॉपर जब इसने क्रॉस ओवर दिया उसके बाद मार्केट जो है ऊपर की तरफ गया या नहीं गया। तो क्रॉस ओवर हमको कहाँ पर मिला है? इस लेवल पर मिला है। क्रॉस ओवर के नियम क्या है? क्रॉस ओवर के नियम है कि ये जो दोनों बैंड है ये आपस में एक्सपेंडेड होने चाहिए। ये आपस में जो है नैरो रेंज की तरह ऐसे फंसे हुए नहीं होने चाहिए। अगर नैरो रेंज में फंसे हुए हैं तो ये क्रॉस ओवर जो है वैलिड नहीं होता है। जब बैंड एक्सपेंडेड है उसके बाद जो क्रॉस ओवर होगा वो आपको बहुत अच्छी ट्रेड देगा। तो यहाँ पर जो है हमको एक अच्छा क्रॉस ओवर देखने के लिए मिला है। अब इसकी टाइमिंग देख लेते हैं। टाइमिंग देखने के लिए आपको क्या करना है? अपने कर्सर को यहाँ लेकर के जाना है और ब्लैक वाली लाइन के ऊपर रखना है। तो यहाँ पर देखिए आपको दिख रहा है 9:21। 9:21 उस समय प्राइस क्या चल रहा था? जो डार्क कलर में दिख रहा है वो उस समय का प्राइस है। क्या प्राइस चल रहा था उस समय? उस समय आपका प्राइस चल रहा था 24,409 का, 409 का रेट चल रहा था। और अभी प्राइस क्या चल रहा है? 413 का प्राइस अभी चल रहा है। कितने बजे की बात है ये? 9:21 की। अब चार्ट पर चलते हैं। 9:21 में क्या सिचुएशन बनी थी? तो इस वाली कैंडल को अगर आप देखेंगे, जो सेकंड ग्रीन कैंडल बनी है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर, ये कैंडल 9:20 पर बनना चालू हुई है और 9:25 पर कंप्लीट हुई है। तो इसी कैंडल के हाई से हमको ट्रेड लेना है। इसी कैंडल के हाई से हम ट्रेड इनिशिएट करेंगे।
इस कैंडल का हाई जैसे ही ब्रेक होता है, देखिए इस लेवल पर जाकर के इसका हाई ब्रेक हुआ है, यहाँ पर ब्रेक हुआ है, यहाँ पर हम ट्रेड इनिशिएट करेंगे और इसका एसएल जो होगा इसी कैंडल का लो हमारा एसएल होगा। तो जैसे ही मार्केट ने इसके हाई को ब्रेक किया है, यहाँ से हमको एक मूवमेंट देखने के लिए मिली। कितने पॉइंट की मूवमेंट मिली है, इतने फंसे हुए मार्केट में भी कितने पॉइंट की मूवमेंट मिली है ये देखना इंपॉर्टेंट है। तो हमको जो ट्रेड मिली थी ये लगभग 24,420 के लेवल के आसपास हमको ट्रेड मिली थी, और यहां से जो मार्केट ने हाई लगाया है 24,440 के आसपास का हाई लगाया है। तो नियर अबाउट स्पॉट पर 20 पॉइंट हमें यहां पर देखने के लिए मिले हैं। तो अगर हम प्रीमियम की बात करें तो प्रीमियम पर जो है हमको यहां पर एक्चुअली गाइज बैकग्राउंड में काफ़ी साउंड आ रहा था, इस वजह से वीडियो मैंने कुछ सेकंड्स के लिए पॉज कर दी थी। चलिए लेट्स कंटिन्यू। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर हमको 20 पॉइंट्स का मूव आराम से देखने के लिए मिल रहा है। अब आते हैं हम बैंक निफ्टी पर। बैंक निफ्टी पर क्या मूवमेंट हमको देखने के लिए मिल रही है, बैंक निफ्टी को चेक करने की कोशिश करते हैं। तो बैंक निफ्टी पर जो हमको मूवमेंट देखने के लिए मिली है, देखिए बैंक निफ्टी का ग्राफ मैं आपकी स्क्रीन पर लगाता हूँ। बैंक निफ्टी को अगर हम देखेंगे तो बैंक निफ्टी पर क्रॉस ओवर किस समय देखने के लिए मिला है, टाइमिंग हम देख लेते हैं 9:25 पर। अब बैंक निफ्टी के चार्ट पर चलते हैं। बैंक निफ्टी की आज एक्सपायरी भी है। ये देखिए ये वाली जो कैंडल है ये 9:20 को बननी चालू हुई है, 9:25 को कंप्लीट हुई है। तो इसी कैंडल के हाई पर हमको ट्रेड लेना है, इसी कैंडल का लो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। तो आप देखिए यहाँ पर अगर इसके हाई पर हम ट्रेड इनिशिएट कर रहे हैं तो यहाँ से क्या सिचुएशन बन रही है, यहाँ से एक अच्छा खासा अपसाइड का मोमेंट हमें देखने के लिए मिला है। तो ये बैंक निफ्टी पर भी बहुत शानदार तरीके से काम कर रहा है, एक अच्छी ट्रेड हमें दिला रहा है। देखिए इसमें क्या है, जब आपका सपोर्ट और रेजिस्टेंस दूर दूर रहेगा, जैसे यहाँ पर 52,400 पर सपोर्ट है और 52,500 पर रेजिस्टेंस है, मतलब दोनों अलग अलग स्ट्राइक प्राइस पर है। तो आपको एक बड़ी मूवमेंट देखने के लिए मिलेगी। लेकिन दोनों अगर एक ही स्ट्राइक प्राइस पर रहेंगे तो मूवमेंट तो मिलेगी लेकिन छोटी मूवमेंट मिलेगी। जैसे निफ्टी पर क्या था, हमने देखा निफ्टी पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक ही स्ट्राइक प्राइस पर था। अब सेम स्ट्राइक प्राइस पर जब सपोर्ट रेजिस्टेंस बन जाता है तो वहां पर मार्केट कंसोलिडेट करता है। ऐसी सिचुएशन में आपको ट्रेड मिलेगी बट छोटी ट्रेड मिलेगी, इस चीज का हमको ध्यान रखना है। आते हैं फिन निफ्टी की तरफ। फिन निफ्टी पर क्या सिचुएशन बन रही है, पहले इसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस देख लेते हैं। देखिए सपोर्ट जो बन रहा है हमारा 24,100 पर बन रहा है, रेजिस्टेंस की बात करें 24,200 पर हमको रेजिस्टेंस बनता हुआ दिख रहा है। दोनों अलग अलग स्ट्राइक प्राइस पर है। तो हमारा माइंडसेट क्या होना चाहिए कि यहाँ पर एक हमें जेन्युइन मूवमेंट देखने के लिए मिल सकती है, एक अच्छी मूवमेंट हमें देखने के लिए मिल सकती है। तो यहाँ पर हमको क्रॉस ओवर कहाँ पर होता हुआ दिख रहा है, इस लेवल पर हमको क्रॉस ओवर होता हुआ दिख रहा है। बैंड को देख लीजिए, बैंड जो है वाइड है, नैरो नहीं है यहाँ पर। तो ये इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। टाइमिंग अब हम चेक कर लेते हैं किस समय हमको जो है क्रॉस ओवर होता हुआ दिखा है। तो यहाँ पर मैं अपने कर्सर को लेकर के जाता हूँ, क्लिक करता हूँ, तो यहाँ मुझे टाइमिंग शो नहीं हो रही है। यहाँ पर अगर अप्रॉक्स टाइमिंग की बात करें, नीचे भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए टाइमिंग लिखी हुई है 9:26 के आसपास की टाइमिंग है। देखिए 9:26 यहाँ नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर टाइम्स नजर आएंगे, ये टाइम लिखे हुए हैं 9:26 के आसपास की ये जो है सिचुएशन बन रही है। तो अब हम चलते हैं फिन निफ्टी पर और देखते हैं 9:26 में फिन निफ्टी पर हमको क्या रिएक्शन देखने के लिए मिला है। हालांकि बैंक निफ्टी ऊपर है तो फिन निफ्टी भी ऑब्वियसली ऊपर रहने की संभावना ज़्यादा है। तो यहाँ पर देखिए ये 9:20 वाली कैंडल है जो 9:25 को कंप्लीट हुई है, तो इसके हाई पर भी ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, या फिर इसके बाद वाली कैंडल जो 9:25 को बननी चालू हुई है और 9:30 को कंप्लीट हुई है, इसके हाई पर भी ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं और इसी कैंडल का लो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। तो यहाँ से भी अगर हम देखें तो एक अच्छा खासा मोमेंट हमें देखने के लिए मिला है। तो इस प्रकार से ये टूल जो है डेली बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम कर रहा है। आप देख रहे हैं मैं रोज आपके लिए वीडियो लेकर के आ रहा हूँ और डेली हम देख रहे हैं कि ये जो टूल है हमारा ज़बरदस्त तरीके से काम कर रहा है। तो आप लोग भी इस टूल का बेनिफिट ले सकते हैं जिनके पास में AITS शीट है, और जिनके पास में ये शीट अभी तक नहीं है उनके लिए डिस्क्रिप्शन पर हमने व्हाट्सएप ग्रुप की एक लिंक दे दी है, उससे आप डायरेक्टली मुझसे मैसेज करके बात कर सकते हैं। इसका कुछ हमने नॉमिनल चार्जेस रखा हुआ है, 3 मंथ, ईयरली और लाइफ टाइम 3 सब्सक्रिप्शन में ये शीट हम आपको अवेलेबल करवा रहे हैं। तो जैसा आपको कंफर्टेबल लगे उस प्रकार से आप सब्सक्रिप्शन इसका ले करके इस जबरदस्त टूल का आप बेनिफिट ले सकते हैं। सो आई बिलीव माय डियर फ्रेंड्स कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और इस वीडियो के माध्यम से आप अपनी ट्रेडिंग को और बेहतर बना सकते हैं, ऐसा मुझे विश्वास है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। जो पार्टिसिपेंट इस चैनल पर पहली बार आए हैं हमारे चैनल अर्निंग फंडा पर, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।